Hello students, today I am explaining miscellaneous exercise of chapter 11. Exercise 11.3 तक आप complete कर चुके हैं. तो miscellaneous exercise basically topics तो वही हैं जो आपने study कर लिए हैं up to 11.3. तो जो कुछ questions different हैं जो exercise में नहीं थे मैं आपको वो solve करा रही हूँ. So question number 4. Find the equation of line parallel to x-axis and passing through the origin. आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. लाइन की इक्वेशन आप क्या लेते हैं? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म. तो x1 y1 z1 क्या होता है? लाइन का पासिंग पॉइंट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो here x1 y1 z1 is origin, that is 0 0 0 0. ये पासिंग पॉइंट हो गया. और ए बी सी क्या होते हैं? लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. अब जो आपकी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड वी नो दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0. ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं. तो उसके जो यहाँ पे हमें क्या लेना है, जो ये लाइन जो भी है आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं. तो आप क्या लोगे? 1 0 0. सो इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स x by 1, x minus 0 by 1, y minus 0 by 0, z by 0. This is the equation of line which passing through origin and parallel to x-axis. Next, question number 7. Find the equation of line passing through the point. आपको straight line की equation find करनी है. ये line का passing point है and line is perpendicular to the plane. लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो यहाँ क्या है? एक आपके पास प्लेन है, ये प्लेन हो गया. इस प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है. प्लेन की इक्वेशन वैसे क्या होती है? आर डॉट एन इज इक्वल टू डी. और ये एन वेक्टर क्या होता है? एन वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन. तो ये r डॉट एन इज इक्वल टू डी. तो ये n वेक्टर प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है. ये n वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर i प्लस 2j माइनस 5 के. अभी आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. उसका पासिंग पॉइंट ये है. लाइन का ये पासिंग पॉइंट है एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इस तरह से लाइन होगी जैसे ये लाइन है. इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो. ये इसका पासिंग पॉइंट हो गया 1 2 3 और लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. प्लेन के परपेंडिकुलर है. आपको इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन. एक्चुअली यहाँ वेक्टर फॉर्म पूछिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में. ए वेक्टर क्या होता है? यहाँ लाइन का जो पासिंग पॉइंट है उसका वेक्टर. लाइन का पासिंग पॉइंट ये है तो वेक्टर क्या बनेगा? आई प्लस 2j प्लस 3k. तो ये आपका ए वेक्टर है. और बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर टू द लाइन. जो ये लाइन है इसके पैरेलल वेक्टर ये होगा. ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये वाला वेक्टर क्या है? ये जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, प्लेन की इक्वेशन होती है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी. तो एन वेक्टर जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन. तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये वेक्टर. और आपको जो ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही है. तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे.
तो ये पैरेलल वेक्टर है, जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ये उसके पैरेलल वेक्टर है। तो बी वेक्टर आपका बनेगा जो ये वेक्टर है, i प्लस 2j माइनस 5k। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लेन का पासिंग पॉइंट है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। तो अभी यहाँ क्या कंडीशन है, आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये प्लेन है, ये इसका पासिंग पॉइंट है ए बी सी एंड प्लेन इज पैरेलल टू अनदर प्लेन। ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन के क्या है, पैरेलल, और ये इस प्लेन की इक्वेशन है। आपको क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फर्स्ट प्लेन की, और ये इसके पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन है तो क्या रिलेशन है दोनों में, देखो ये जो है ये क्या है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n इज इक्वल टू डी। एन वेक्टर क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। तो ये वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, ये इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है। अब आप सपोज करो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, जैसे कि आप जिस रूम में हो फिलहाल उसकी अपोजिट वॉल्स को देखो, जिस रूम में आप हो उसकी अपोजिट वॉल्स को देखो। अपोजिट मतलब आमने सामने वाली जो वॉल्स हैं उनको देखो। ये वॉल्स आपकी प्लेन हो गई, ठीक है, और अपोजिट वॉल्स हैं तो ये दोनों प्लेन आपके पैरेलल हैं, दोनों वॉल्स पैरेलल हैं। तो दोनों वॉल्स पैरेलल हैं तो अगर एक के नॉर्मल वेक्टर लोगे, एक वॉल के अगर आप नॉर्मल वेक्टर लो, वही नॉर्मल वेक्टर दूसरी वॉल के भी नॉर्मल होगा। ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये दोनों के ही नॉर्मल होगा, दोनों का नॉर्मल वेक्टर आप सेम ले सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों प्लेन पैरेलल है, एक प्लेन ये है, एक बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो जो नॉर्मल वेक्टर आपका सेकंड प्लेन के लिए है वही नॉर्मल वेक्टर आपका फर्स्ट प्लेन के लिए भी होगा। तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n इज इक्वल टू डी। अब ये n क्या होता है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर आप यही लोगे, i प्लस जे प्लस के, बिकॉज प्लेन्स आर पैरेलल सो नॉर्मल वेक्टर आर सेम। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n वेक्टर यहाँ आपके पास है i प्लस जे प्लस के। मैं ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, और ये d हमें यहाँ मालूम नहीं है, ये इस फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। तो प्लेन की इक्वेशन की फॉर्म यही होती है, r डॉट n इज इक्वल टू डी, एन नॉर्मल वेक्टर होता है तो ये नॉर्मल वेक्टर आपके पास ही हो गया। अभी बात किया यहाँ पे d रह गया, वो कहाँ से हम फाइंड करें, प्लेन की इक्वेशन आपको बतानी है तो n और d दोनों होने चाहिए ना, तो d रह रहा है यहाँ। तो ये जो प्लेन है इसका पासिंग पॉइंट है ABC। ये r वेक्टर क्या होता है, ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसमें r वेक्टर क्या होता है, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनका जो वेक्टर होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। तो ये r वेक्टर की जगह हम ai प्लस बी जे प्लस सी के, ये जो पासिंग पॉइंट का वेक्टर है वो यूज़ करेंगे, r डॉट आई प्लस जे प्लस के। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास इस d की वैल्यू आ सके। डॉट प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। तो ये आपके पास d की वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट प्लेन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन r डॉट आई प्लस जे प्लस के और d इज a plus b plus c. This is the equation of first plane. Question number 10. Find the coordinate of the point where the line through the points cross the yz plane. सबसे पहले देखो आपके पास एक लाइन है, लाइन के ये पासिंग पॉइंट है 5 1 6 3 4 1, ये AB लाइन है। अब ये AB लाइन
YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, यानी कि YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करके जा रही है। सपोज करो आपके पास जैसे ये एक प्लेन है, इसको मैं लेट कर लेती हूँ, ये YZ प्लेन है, ठीक है, YZ प्लेन। अब ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले देखो बेटा, अब ये P पॉइंट इस लाइन पर ही लाई कर रहा है, P पॉइंट lies on line AB as well as on YZ plane। ये जो P पॉइंट है ये आपका लाइन पर भी लाई कर रहा है और प्लेन पर भी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो सबसे पहले देखो, मैं इस लाइन की ये पॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, अगर पासिंग पॉइंट 2 गिवन है तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सब्स्टिट्यूट x1 y1 z1, x2 y2 z2, वी गेट x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 y माइनस 1 अपॉन 3 z माइनस 6 अपॉन -5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब देखिए बेटा, जो ये P पॉइंट है ये इसी लाइन पर ही लाई कर रहा है, AB लाइन पर, और ये इस AB लाइन की इक्वेशन है। तो किसी भी लाइन पर आपको कोई पॉइंट फाइंड करना हो, जैसे ये AB लाइन है, इस पे P पॉइंट फाइंड करना है और ये AB लाइन की इक्वेशन है, तो आप एक बार इसको पुट कर दीजिए। ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल? लैम्डा के इक्वल। तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, लेट इट इज ए लैम्डा। तो x माइनस 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो व्हाट इज x? -2 लैम्डा प्लस 5। एंड y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो व्हाट इज y? 3 लैम्डा प्लस 1। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ z? -5 लैम्डा और ये प्लस 6। तो ये आपके पास जो ये x, y और z की वैल्यू आई, x, y और z, ये जो ये लाइन है आपके पास, इस लाइन का पॉइंट आ गया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1, -5 लैम्डा प्लस 6। तो आपको कभी भी लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए, तो जो ये लाइन की इक्वेशन है, आप इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लें। ये तीनों इक्वल है, लेट इट इज लैम्डा। तो यहाँ से x, y, z आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए, ये लाइन के जो पॉइंट है उसी के ही कोऑर्डिनेट आएगा। अब आप देखिए, ये P पॉइंट YZ प्लेन पर है, P पॉइंट YZ प्लेन पर है। तो YZ प्लेन पर है, तो YZ प्लेन में तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। जब प्लेन YZ है, YZ प्लेन पर जो भी पॉइंट होंगे तो उनके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट? यहाँ आप 5/2 पुट कर दीजिए, ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ आप 5/2 पुट करिए तो 15/2 प्लस 1, यहाँ भी आप 5/2 पुट करेंगे, -25/2 प्लस 6। सिंप्लीफाई कीजिए और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे।